Okay, so student, good afternoon. And today we are discussing the chapter 19, and chapter name is calendar. So, student, firstly we are discussing the chapter just introduction. So, firstly we are discussing the point number 1, the day of the week. तो स्टूडेंट आपको ये पता था डे ऑफ द वीक, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि वीक में हाउ मेनी डे आर देयर, हाउ मेनी डेज आर देयर। ये तो आपको सभी को पता है। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, 7 डे होते हैं एक वीक में, जिसमें कौन कौन से आगे नंबर ऑफ डे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कुल मिला के हमारे पास 7 दिन होते हैं। तो ये डेज ऑफ द वीक आ गया, राइट, जो कि आपकी बुक में इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेना आपने। एंड नाउ सेकंड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग द मंथ्स ऑफ द ईयर। अब मंथ्स ऑफ द ईयर आ गया, ये भी आप यू हैव टू रीड द प्रीवियस क्लासेस, लगातार आप प्रीवियस क्लासेस में ये मंथ ऑफ द ईयर पढ़ते आ रहे हैं। अब मंथ्स ऑफ द ईयर क्या होता है? सबसे पहले फर्स्टली आ गया, कुल मिला के यू हैव टू गिव, आपने पढ़े हैं 12 मंथ, यानी कि मंथ ऑफ द ईयर होता है, उसमें पूरे ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं। एंड जो आपके पास मंथ आ गए वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये तो आपने सबसे पहले पढ़ी हुई आपने। अब आपको ये पता है कि जनवरी हमारे पास 31 डे का होता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं आपको ये अपनी ये हथेली पर जो मैं आपको ये अपने जो हैंड के ऊपर बता रहा हूं, मैं सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे जनवरी, यानी कि जब ये ऊपर आपके पास जो आपके बोन आ रही है ऊपर और ये थोड़ा सा हाथ का ये एंगल बना हुआ है, तो जब नीचे आएगा तो हमारे पास वो 30 डेज का होगा। सबसे पहले आ गया जनवरी। अब फरवरी, अब बेटा फरवरी हमेशा आपके पास 28 डेज का होता है। जनवरी, फरवरी 28 डेज, मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल, मई 31, जून अगेन 30, जुलाई 31, जुलाई के बाद दोबारा से कम बैक, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर अगेन 31। तो ये इसके लिए सबसे बड़ी कैलकुलेशन हाथ की होती है, ये अपने हैंड की होती है। जो बोन के ऊपर आ रहा है वो 31 डेज का होगा और जो नीचे आ रहा है वो 30, और सिर्फ एक फरवरी मंथ होता है जो हमारे पास 28 डेज का होता है। वो भी आगे मैं बताऊंगा कि वो उसमें 20 डेज किस किस कब कब होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, अगले पॉइंट में बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर। तो ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर्स आर अगेन डिवाइडेड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज सेंचुरी एंड लीप ईयर। तो सेंचुरी जो होती है बेटा, द ईयर डिविजिबल बाय 100। जब कोई जो नंबर है वो 100 से डिविजिबल है तो उसको सेंचुरी बोलते हैं। सेंचुरी 100 साल की होती है। सेंचुरी जो है 100 ईयर की होती है। देखो जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि बोलते हैं इस प्लेयर ने, क्रिकेट प्लेयर ने सेंचुरी मारी। सेंचुरी मीन 100, सेंचुरी मीन 100। तो हमेशा जो सेंचुरी होती है दे आर इक्वल टू 100 ईयर, वो हमेशा 100 ईयर की होती है, राइट, ओके। जैसे अभी आपके पास ईयर चल रहा है, ये 2020 चल रहा है, ये 2020 चल रहा है, तो अप टू 2100 तक ये कंप्लीट सेंचुरी हो जाएगी, राइट, ओके। एंड नेक्स्ट इज लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है बेटा? लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई ईयर आपके पास अगर 4 से डिविजिबल है यानी कि वो लीप ईयर है, राइट, समझ आ गया आपको? द ईयर अदर देन अ सेंचुरी डिविजिबल बाय 4। जब कोई जो आपके पास सेंचुरी है, कोई जो नंबर है, कोई जो ईयर है, कोई जो आपके पास, तो वो अगर वो 4 से डिविजिबल है दैट इज अ लीप ईयर। जैसे अब 2020 चल रहा है, तो 2020 आपको पता है 29 डेज का था। फरवरी मंथ जो था इस साल 2020 में जो आपके पास फरवरी मंथ था वो 29 डे का था। क्यों? क्योंकि 2020 जो है 4 से डिविजिबल है,
जो 2020 जो 2020, अब नेक्स्ट जो आपके पास लीप ईयर होगा यानी कि फेब मंथ जो है 29 डेज का होगा, वो आपके पास 2024 में होगा। वो 2024 में आपके पास लीप ईयर होगा वो, बिकॉज क्योंकि 2024 जो है दे आर डिविजिबल बाय 4। अंडरस्टैंड? तो लीप ईयर के बारे में आपको बात क्लैरिफाई होगी ना। नेक्स्ट पॉइंट, कैलेंडर की बात करेंगे। अब कैलेंडर क्या आ गया आपके पास? कैलेंडर, देखो कैलेंडर जो है ये तो आपने अपने घर में देखा हो। जैसे मैं कैलेंडर में आपको एक जस्ट बुक का पिक मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपके पास एक कैलेंडर आपका देख रहे हैं। कैलेंडर में सबसे पहले आपके पास देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दे रखी होती है। ये जो कैलेंडर है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्टअप होता है एंड राइट हैंड साइड तक जाता है। नाउ फर्स्टली इज लेफ्ट हैंड साइड में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है कि आपके पास जो डेज होते हैं वो संडे सबसे पहले आगे मेंशन किया होता है, और संडे आपको तो छुट्टी होती है तो संडे को उन्होंने रेड कलर से मेंशन किया होता है। इसके अलावा बाकी जो डे होते हैं उनको कलर किया होता है। जैसे छुट्टी में जो लीव्स होती हैं, लीव को हो सकता है उन्होंने कोई और कलर कर दिया, वो तो कलर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी कलर कर सकते हैं, बट संडे को उन्होंने हमेशा रेड कलर से मेंशन किया होता है। और लास्ट में आके कुल मिला के जब कैलेंडर के लास्ट में आपने देखा होगा कि वहां पे हॉलीडे मेंशन की होती हैं कि जैसे इस दिन दिवाली होगी तो इस दिन होली होगी, या इस दिन गुरुपूर्व होगा, या इस दिन ईद होगी, व्हाटएवर सारे जो लीव्स होती हैं, छुट्टियां होती हैं, वो हॉलीडे होती हैं। दे आर मेंशन इन लास्ट पेज के ऊपर, लास्ट स्टेप के ऊपर वो है, यू हैव टू मेंशन इट, वो मेंशन की होती है। अंडरस्टैंड? तो ये कैलेंडर आपके पास आ गया। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगेगा तो आपने ये कैलेंडर जो अपने घर में देख लेना है, क्योंकि आप नॉर्मल ये कैलेंडर आपको हर जगह मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है। अंडरस्टैंड? लेफ्ट टू राइट मूव करता है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारी स्टडी होती है, जो हिंदी जो लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, दे आर गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? लेफ्ट से राइट तरफ मूव करते हैं। ओके, चलिए ओके। तो इस तरह से आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट बीच ऑफ फॉलोइंग आर लीप ईयर, जो कि आपकी बुक में दे भी रखा है। ये आपको बता देता हूं मैं, 273 पेज के ऊपर जो है ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 के अंदर, कैलेंडर चैप्टर के ऊपर ये आपको दे रखा है। यहाँ पे लिखा है यहाँ बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर आर लीप ईयर। आपसे पूछो, यहाँ पे सबसे पहले दिया है 1994 फर्स्ट, सेकंड दिया है, फर्स्ट दिया आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 1994। दूसरा दे रखा है 2004। थर्ड दे रखा है 1900 एंड नेक्स्ट दे रखा है 2000। तो ये आपसे पूछा हुआ है कि यू हैव टू चेक इट कि विच ईयर आर लीप ईयर, कौन कौन से लीप ईयर है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या 994 4 से डिविजिबल है। ये आपने डिवाइड करके देख लेना, आपने यहां डिवाइड कर लेना। यहाँ पे आप डिवाइड करिए यहाँ पे 4 से, 4 4 जा 16, 3 9 4 9 जा 36। आपके पास आ गया यहाँ पे 3 अगेन 34 उतर गया ये यहाँ पे। अब चेक करेंगे अब 34, क्या 4 के टेबल 34 आता है? 4 8 जा 32, यानी कि आपके पास 34, यानी कि आपके पास 2 बच गया, यानी कि रिमाइंडर आपके पास बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 994 जो है नॉट डिविजिबल बाय 4। तो जब 4 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन दैट कि आपके पास ये जो फर्स्ट है 1994 जो है दे आर नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है। अब नेक्स्ट हम चेक करिए आप 2004 जो है, अब चेक करिए इसको। देखो ये तो बड़ा सिंपल है, आप 20 तक टेबल पढ़ेंगे, 5 4 जा 20, 0 और 4 1 जा 4, यानी कि ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। 2004 जो है एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया 4 से। तो इसका मतलब क्या है कि 2004 इज डिविजिबल बाय 4, सो 2004 इज अ लीप ईयर। क्यों? बिकॉज दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट 1900, तो 1900 भी चेक करना आपने, ये भी आपके पास 4 से डिविजिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपने पहले डिवाइड कर लेना है। जिसको बच्चे को ऐसे नहीं पता लगेगा
फर्स्टली यू हैव टू यूज द डिविजिबिलिटी। आपने ये डिविजिबल जो डिवाइड रूल आपने चेक कर लेना है, डिवाइड वाले मेथड से आपने इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट आ गया 2000, तो 2000 भी क्या है आपके से 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से बेटा ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 68, ये सारे आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। ये सारे सिंपल वे से हैं। अगर इनकेस कोई आपको दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन क्वेश्चनों को भी बता दूंगा, बट सबसे पहले आपने यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू सो मच।